हाँ देखो दोस्तों, अब हम लोग ना नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे फुल एचडी में, जो है हमारा डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या है दोस्त आपका? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। याद है कल हम आपको रिएक्शन पढ़ाए थे, वहां पढ़ाए थे कि CH3NH2 था और उसका रिएक्शन जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ करते थे, किसके साथ करते थे? नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ पर दिल टूटता था, ठीक। और नाइट्रिक एसिड को तोड़ देते 3 कंपोनेंट में, O नो, समझे? ये हो गया आपका O और ये हो गया आपका नो। यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल से जुड़ा तो मिथाइल अल्कोहल, नाइट्रोजन जुड़ा तो नाइट्रोजन गैस, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा तो वाटर। ये एग्जाम बहुत ज्यादा बनाने वाला क्वेश्चन है। अगर मिथाइल की जगह इथाइल आता तो इथाइल अल्कोहल, और अगर अल्काइल रहता तो अल्काइल अल्कोहल। तो देखिए जो कल बताया था रिएक्शन ये वाला, ये तो सिर्फ और सिर्फ पहले फैटिक चेन में होता है, उसी से मिलता जुलता रिएक्शन आ जाए। ये बेंजीन का रिंग है, बेंजीन के रिंग पर अगर NH2 ग्रुप लगा दीजिएगा तो इसको बोलते हैं अनिल बाबू। क्या बोलते हैं दोस्त? अनिल बाबू। देखिए अभी हम आपको बोले नाइट्रस एसिड, क्या बोले दोस्त? नाइट्रस एसिड। इस कंपाउंड का नाम तो नाइट्रस एसिड हो गया। अब देखिए ये नाइट्रस एसिड कहाँ से ऑब्टेन होता है हम लोग को? जब आप नाइट्रस एसिड को ऑप्टेन खोजिएगा ना तो आपको सोडियम नाइट्रेट, नाइट्राइट और HCl से ऑप्टेन होता है। जहां पर NaNO2 का नाम हो गया आपका सोडियम नाइट्राइट। ये कैसे ऑप्टेन हो रहा है? सोडियम मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, क्लोरीन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। यहाँ से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन निकाल दिए तो H से निकल गया, और H प्लस NO2 से मिलकर HNO2 बना लिया। समझे? यहाँ पर मेरा तो सोडियम नाइट्राइट था और यहाँ पर मेरा HCl था। अब देखिए मामला, आज हमको एनिलीन का रिएक्शन करा था। अगर एलिफेटिक चेन का रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रस एसिड हमको लिख के दिया रहता है। ये रिएक्शन देखिए कैसे हो रहा है आपको। इस होने वाले रिएक्शन को डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं देखिए, हकलाती हुई नानी 0 से 5 रुपया का कॉइन, 0 से 5 रुपया का कॉइन अनिल बाबू को देती है। तो अनिल बाबू को क्यों देती है? ताकि एक पैकेट बीडी और 2 बोतल वाटर ला दे। तो बीडी है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हो गया आपका बेंजीन। डाइजोनियम का फॉर्मूला होता है N2 प्लस। क्या होता है दोस्त? N2 प्लस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है ना तो 2 के लिए लिखिए डाई। ए छुछेन है तो छुछेन के लिए एजो। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव के लिए नियम, यहाँ पर लिख दिए नियम। और हम लोग जानते हैं जिसके मुंडी पर प्लस और माइनस चल रहा है उसको डाइजोनियम आयन बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम क्या? डाइजोनियम आयन। तो बेंजीन के लिए बेंजीन लिखे, डाइजोनियम के लिए लिख दिए यहाँ पर N2 प्लस। और C से हो गया क्लोराइड, तो क्लोराइड का सिंबल हो गया Cl माइनस। तो इस तरह आपका रिएक्शन भी खत्म हो गया, समझे? हाँ, यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर लिखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोले थे? बोलिए। हकलाती हुई नानी 0 से 5 रुपया का कॉइन अनिल बाबू को देती है। एक पैकेट बीडी लाने के लिए, और साथ में 2 बोतल वाटर भी लाने के लिए। तो बीडी का मतलब क्या समझिएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में क्या बन रहा है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बनने वाले प्रोसेस को डाइजोटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजोटाइजेशन। तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन दो, जहां पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको केल्विन में बदल दिएगा, कितना हो जाएगा? 273 से 278 केल्विन। 278
जैसे ये देखिए ये तो डिग्री सेल्सियस है। हाँ। और जब कभी आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिएगा ना तो 273 जोड़ना होता है। हाँ। और जब आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिएगा तो घटाना पड़ता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन हो गया, 5 डिग्री है 273 और 5 278 केल्विन। तो परीक्षा में कभी आपको 0 से 5 ना देख के 273 से 278 केल्विन लिखा रहेगा। हिला रहता है। हाँ 273। हाँ बता 273 278 केल्विन भी रह सकता है, बहुत बार यही देता है समझे, और बहुत बार 273 278 देता है। जहाँ पर आप सोडियम नाइट्रेट HCl लिख के ना वहां पर आपको नाइट्रस एसिड लिख के दे देगा। ध्यान रखिएगा, तो अगर नाइट्रस एसिड देगा तो यहाँ पर एलिफेटिक चेन होगा तभी अल्कोहल बनेगा, समझे। एरोमेटिक चेन दिया है, नाइट्रस एसिड दिया है, टेम्परेचर लिखने भुला गया है तो आपको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाकर ही आना है, समझे। हम कल भी बहुत अच्छे से बताए थे आपको। अगर एलिफेटिक चेन यहाँ पर होगा एलिफेटिक का मान और नाइट्रस एसिड आएगा तभी अल्कोहल। अगर एनिलीन आ गया और यहाँ पर नाइट्रस एसिड का छापा है तो 100% आपको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाना है। तो देखिए है जी डाइजोटाइजेशन, लैंग्वेज दिखाएंगे जल्दी लिखिए डाइजोटाइजेशन। जो एग्जाम का आपका हॉट क्वेश्चन है, एग्जाम का हॉट क्वेश्चन। तुम दारू पी के जाइएगा नहीं बना खाइएगा। देखिए लैंग्वेज when aniline is reacted with sodium nitrite, नाइट्राइट का स्पेलिंग होगा NITRIT, सोडियम नाइट्राइट एंड NITRITE, नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, at the temperature of 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, at the temperature of 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, then 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, then benzene diazonium chloride is formed. Then benzene diazonium chloride is formed. Then benzene diazonium chloride is formed. तो इस तरह दोस्त फुल एसिड में डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या हो गया? खत्म। लिख ले। हाँ